नमस्कार। G20 की मीटिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है उससे खासा घबराया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बोला कि इस मीटिंग के लिए ये मीटिंग जो है इलीगल है, और G20 के लोगों को, G20 के कंट्रीज को इस पर मना कर देना चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। ये यूएन तक जाकर के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आवाज उठा चुके हैं, और इस समय भी मुहिम चला रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी एट्रोसिटीज हो रही है उसके लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, ये वेरी मच। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया, अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की टेरिटरी है। उसमें उसमें अगर एक इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, हम वहां इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं, G20 के लोग आएंगे, G20 की डेलीगेशंस आएंगे, आकर देखेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा जी, मुझे अपने शो पे दावत देने के लिए। बात ये है कि कल से यकीन करें मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सच है या प्रोपेगेंडा है कि जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास अगले साल बुलाया जा रहा है। मैंने उनको कहा ये इतना ही सच है जितना ये सच है जो हमने डेडलाइन दिया 22 अक्टूबर 2023 की पाकिस्तान को कि वो अपनी फौजें जो है गिलगित बल्तिस्तान से और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से निकाल ले। तो बात ये है कि देखें, आज ही मेरा एक आर्टिकल छपा है, पाकिस्तान सेट्स अप फैक्ट्रीज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इन यूके एंड यूरोप, जिसमें मैंने बयान करने की कोशिश की है कि यूरोप में और यूके में जितनी भी तंजीमें बन रही हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम पर या यासीन मलिक डिफेंस कमेटी के नाम पर और पार्लियामेंट्स में बनाई जा रही हैं, ये तमाम जो है बेसिकली ह्यूमन राइट के नाम पर दहशतगर्दों को, टेररिस्टों को एक ह्यूमन राइट की कवर दे रहे हैं, ह्यूमन राइट शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंडिया के मुतालिक इंतहाई जो जिसे कहते हैं घटिया किस्म की डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। उसी का ये हिस्सा है कि जो लोग हैं वो पाकिस्तान जो है वो ये हर वक्त कहता है कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया अगर जम्मू कश्मीर में जुल्म कर रहा है तो अभी जो बजट दिया है दिल्ली सरकार ने 1.4 लाख करोड़ का, यानी कि आप सोचें 1.4 लाख करोड़। आप जरा लिख के मुझे उसके बताएं कितने जीरोस आते हैं, तो आपसे शायद लिखा भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इसको छुपाता है? एक तो अपने लोगों से, फिर हमारे लोगों से छुपाता है, और अब G20 होने जा रही है और अगले साल, और G20 के मिर्चें लग गई हैं पाकिस्तान को। मुझे बताएं कि जब ये इन्होंने वो वहां पे इंडिया में जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब आए थे जम्मू कश्मीर का दौरा करने, तो वो पागल थे। अगर वो ये समझते कि जम्मू कश्मीर भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं है तो वो कभी आते। फिर ये है कि बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जहां आपको नजर आएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत के इस बात को तस्लीम करती है कि जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर 56 इस्लामिक ममालिक में अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है तादाद उन ममालिक की जो डायरेक्ट श्रीनगर में, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप यूएई को देख लें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें। अभी पिछले दिनों जो है वो जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों के लोगों ने आके वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग ली है उन्होंने, इंडिया जम्मू कश्मीर सरकार से। तो इसी तरह अब सिंपल बात है रोहित भाई, मुझे आप ये बताएं कि ये जो G20 है, ये ग्रेट 20, राइट, ग्रुप ऑफ 20, ये G20 के ममालिक ये मेंटल है, ये पागल है कि ये जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग कौन सी है आज के दौर में? IMF की नहीं है, वर्ल्ड बैंक की नहीं है, यूनाइटेड नेशन की नहीं है, वो G20 की है, जो ना सिर्फ इकोनॉमिक आपस के इकोनॉमिक जो ट्रेड रिलेशंस को
तय करते हैं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी तय करते हैं। वो आ रहे हैं कश्मीर में ये करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, G20 की मीटिंग करने आ रहे हैं। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, जिसको मैं समझता हूं कि जो मेरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के साथी हैं, उनको बड़ी संजीदगी से अब सोचना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, और हमारे दूसरे जो भाई हैं और बहनें हैं और हमारे जो टेरिटरी का दूसरा पार्ट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देके तो इस पे आपके सवाल के जवाब का इख्तिताम करूंगा कि आप मुझे बताएं, पाकिस्तान ने कभी अपने किसी न्यूज चैनल में, कभी अपने किसी अखबार में, या पीओजेके के जो पपेट अखबार हैं या गिलगित बल्तिस्तान के जो पपेट न्यूज़पेपर्स हैं, हैव दे एवर ट्राई टू मेंशन दैट द टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन चनाब रिवर इन जम्मू? भाई मैं कौन कौन सी खूबियां गिनाऊं, कौन कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट बनाऊं, मैं कौन कौन सी चीजें गिनाऊं? गिनती खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। लोग कहते हैं क्या उसे कहते हैं कि जनाब ये तरक्की हो रही है और बड़ा कुछ हो रहा है। भाई हजारों लाखों करोड़ रुपया लग गया वहां अब तक 5 अगस्त से 2019 के बाद। तो हम लोग जो है, हम कोई अंधे नहीं हैं और ना ही हम बहरे हैं और ना ही हम बेवकूफ हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में हमारी जो दिए से दिया जलाने वाली मूवमेंट है, तहरीक है, वो बड़ी तेजी से जड़ें पकड़ रही है। और लोग, खास तौर पर नौजवान जो है, इस वक्त पहली दफा मेरे साथ इस तरह जुड़ रहे हैं जैसे शहद की मक्खियां किसी फूल के ऊपर आती। जी राइट सर, पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा कैसे बताता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो इंडिया के पास है? पाकिस्तान ने तो उस पर कब्जा किया था मिलिटरीली, मिलिट्री घुसा के उस पर कब्जा किया। देन दूसरी चीज, पाकिस्तान ये भी बोलता है कि कश्मीरियों से पूछा जाना चाहिए, अगर वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंस दिया जाए। अरे इंडिपेंडेंट ही तो था जम्मू एंड कश्मीर, उस पर मिलिट्री एनेक्सेशन आपने किया। तो पाकिस्तान क्या एक्चुअल में उसको इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है, या ये सिर्फ जैसे बोलते हैं घड़ियाली आंसू हैं, इरादा ये है कि हम उस पर कब्जा कर लें उनको इंडिपेंडेंस दिखा के? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखे ना, इसी आपके सवाल में ही आप इस बात आपका जवाब है कि भाई अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर आजाद हो जाए, खुद मुख्तार रियासत हो जाए, तो भाई ये तो 26 अक्टूबर 2000 सॉरी 26 अक्टूबर 1947 से पहले, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से पहले तो एक आजाद रियासत ही थी ना बाबा। तो इस आजाद रियासत को किसने उसका आजाद रियासत का स्टेटस खत्म किया? पाकिस्तान ने खत्म किया, हमला करके, कब्जा करके। तो फिर ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं और ये जो ड्रामेबाजी है कि कश्मीर को खुद मुख्तार और आजाद रियासत बनाना है, और भाई जाओ किसी दूसरे को बेवकूफ बनाओ। हमें अच्छी तरह पता है कि तुमने हमारी रियासत का बेड़ा गर्क किया, तुमने हमारी रियासत के ऊपर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, तुमने हमारी रियासत के ना सिर्फ उसके ऊपर ट्रेनिंग कैंप्स लगाए बल्कि हमारे पहाड़ खोदे, हमारे दरख्त काट लिए, हमारे दरियाओं का रुख बदल दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। आज जो भी नौजवान खातून प्रेग्नेंट होती है तो हम कहते हैं इसके पेट में एक इकोनॉमिक इमिग्रेंट पल रहा है, यानी एक इक्तसादी महाजर पल रहा है। जैसे ही 16 साल का, 15 साल का होगा, इसका अशराफती कार्ड पे जाली एज 18 साल की लिखा के इसको दुबई निकाल दो, कतर निकाल दो, इसको सऊदिया निकाल दो, इसको यूरोप निकाल दो, ये मजदूरी करेगा और पीछे घर वालों का। ये तो हाल है हमारा। हम तो बावर्ची बन गए। वो कश्मीरी, वो लोग, वो डोगरे जिनका क्या मकाम था, आज वो बर्तन मांज रहे हैं यूरोप में, वो टैक्सियां चला रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वो जनाब सिक्योरिटी जो होती है, सिपाही जो होता है, वो सिक्योरिटी का क्या सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां बैठता है, वो आज सिक्योरिटी की जॉबें कर रहे हैं। वो आज जो है पॉलिटिकल अजाइलम लेके बेनिफिट्स पे मजबूर हो गए रहने के लिए।
मतलब है आपने एक इतनी अजीम कौम को, एक पढ़ी लिखी कौम को आपने किया क्या उनके साथ? आपने 5 लाख कश्मीरी पंडित जो है उनको मजबूर किया कि वो अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि छोड़ के तो वो दुनिया में बेचारे बिखर जाएं। आपने उनका कत्लेआम किया, बलात्कार किया, आपने उन लोगों की प्रॉपर्टियां छीन ली। किसको भाई बेवकूफ बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब वक्त है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताबें जो हैं वो अलमारी में रख देनी चाहिए और अब उनको पूरी तैयारी करनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना फुल थ्रॉटल के साथ तैयारी करनी चाहिए कि पीओजे के और पीओजीबी के अंदर जो है वो 22 अक्टूबर 2023 की तैयारी करें, दिए से दिया जलाएं, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, बात करें और उनको बताएं कि हकीकत क्या है, उनके अंदर से मायूसी निकालें। रोहित भाई, इस बात पर मैं इस जो सवाल के जवाब का अख्ताम करता हूं। हमारे यहाँ इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जिसका शायद दुनिया को नहीं पता, और वो क्राइसिस है सुसाइड का क्राइसिस। आपको पता होना चाहिए कि जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 22 लोग खुदकुशी कर चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और ये कौन लोग हैं? इनमें मेजॉरिटी जो है उन तालिब इल्मों की है, स्टूडेंट्स की है जो ग्रेड्स नहीं ले पा रहे सही। आपको पता है कोरोना की वजह से भी, और इंटरनेट तो वहां है ही नहीं, ना होने के बराबर है इंटरनेट। कोई वीडियो भेज दो तो वो कहते हैं डाउनलोड नहीं हो सकती, आप हमें वॉइस क्लिप भेज दें। तो वो स्टूडेंट्स जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने गिलगित ब्रिज के ऊपर जाके मोटरसाइकिल खड़ी की, पर्स निकाला, शनाख्ती कार्ड निकाला, वो सीट के ऊपर रखा और कूद गया। इसी तरह एक लड़की है, उसने गले में फंदा डाला, वो झूल गई। सब स्टूडेंट। और दूसरे जो लोग हैं वो हैं रिटायर्ड, वो फौजी जिनके पेंशन नहीं मिल रही या जिनकी पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा, वो खुदकुशियां कर रहे हैं कि वो अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को कुछ देने के काबिल नहीं रहे। हम हम नंगे हो गए हैं, हमारे कपड़े तक उतार लिए पाकिस्तान ने। तो अब जो है हमें ये सोचना है, और बल्कि सोच चुके हैं हम, कि भाई अब ये पढ़ाई शढ़ाई को छोड़ो, पढ़ लेंगे हम, जब आजाद हो जाएंगे, भारत का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर हम अपना चलो 1 साल का जो जिंदगी में जाया हो जाएगा कोई बात नहीं, वो एक अच्छे काम के लिए जाया होगा। इस वक्त जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है दिए से दिया जलाने की मुहिम को तेज करना शायद तारीख में कभी इतना जरूरी नहीं था जितना आज है। जी सर, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार ये बोलती है कि जो अमजद अयूब मिर्जा ने जो मुहिम चलाई है उसमें कोई दम नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है। तो मरियम नवाज ने जो वो ट्वीट किया था जिसमें वीडियो में लोग आजादी आजादी चीख रहे थे बस के ऊपर चढ़ के, वो कैसे हुआ था? वो क्या आपकी आपकी मुहिम का पार्ट नहीं था? देखें जी, मैं जाहिर है अपनी मूवमेंट का जो हुजम है, यानी उसका जो उसका जो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, मैं उसको तो यहाँ पे जेर बहस नहीं लाना चाहता। तो सर लेकिन वो मैं वो आपको, वीडियो तो सबने देखा था ना, वो वीडियो तो सबने देखा था जब वो जो। वीडियो सबने देखा है, उसको वीडियो को छोड़े। जब इमरान खान गया मुजफ्फराबाद तकरीर करने तो वहां नारे लगे आजादी के, वहां नारे लगे आजादी के, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगे हैं, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, इस बात को छोड़ दें। आज पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का हर एक नागरिक, हर एक शहरी, वो इस बात को समझता है और मानता है कि पाकिस्तान गासिब है और वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। रहना किसके साथ चाहता है, ये है सवाल जिसका हम जवाब दे रहे हैं कि हम हमेशा से इंडिया के साथ थे। बेवकूफों, हमें बेवकूफ बनाया गया इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, और हिंदू से नफरत करवा के ये झूठे प्रोपेगेंडे। तो हमें पता है, हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा थे, हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, हम लद्दाख का हिस्सा थे, तो गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ मिलेगा, ग्रेटर कराकोरम बनेगा। इसी तरह से जो ये है आपका पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, ये भारतीय जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगा और ग्रेटर जम्मू कश्मीर बनेगा इंडिया के साथ। इंडिया देखें मुल्क नहीं है भाई, इंडिया एक यूनियन है। 28 रियासतें इसमें है, 6 यूनियन टेरिटरीज है। हम तो समझते हैं हम कोई किसी अपनी आजादी खोने के बजाय अपनी आजादी को वुसअत दे रहे हैं, हमारी आजादी तो फैल जाएगी।
तो ये सब झूठ बोलते हैं। इस वक्त मुझे आप सवाए पाकिस्तानी एजेंटों के और जादियों के, कोई मुझे आप पीओजे के से बंदा निकाल दे या पीओजीबी से जो कहे हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, कोई सर भी नहीं। एक खबर और आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तानी साइड ऑफ जम्मू कश्मीर में अंदर घरों में घुस करके ढूंढ रही थी किताबें, और ढूंढ रही थी कि कहीं डॉक्टर अमजद मिर्जा की फोटो तो नहीं रखी है। इतना क्या डर है आपसे सर? जाहिर है रोशनी से तो अंधेरा डरता है, जाहिर है सच से तो झूठ डरता है, जाहिर है बागी से तो आका और हाकिम डरता है। तो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और मैं भी कोई इतना वो दूध को रोटी को चूची कहने वाला नहीं हूं। मैंने भी सबको कहा है कि किताब पढ़ो और जला दो, फेंक दो, दिमाग में होनी चाहिए किताब। मैंने कहा तस्वीरें मेरी मत रखो, मोबाइल फोन पर भी मत लगाओ, वो जो थंबनेल टाइप होते हैं वहां पे भी मत लगाओ, क्योंकि तस्वीर दिल में होनी चाहिए। तो ये हम दूसरी बात यह है कि मैं शख्सियत परस्ती के सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट किसी भी तहरीक में वो उस वक्त पैदा होती है जब वहां पे कल्ट वर्शिप शुरू हो जाए, जहां वहां पे जो है शख्सियत परस्ती शुरू हो जाए। इसीलिए हमारे मुसलसल हम स्टडी सर्कल लेके लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मैं अकेला काफी नहीं हूं। अगर आप समझते हो कि मैं लीडर हूं, मेहरबानी, शुक्रिया आपका, लेकिन फिर मेरे जैसे लीडर बनो। हमें लीडर्स की जरूरत है, फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लीडर नहीं है जी। राइट सर, तो मतलब मैंने ये भी खबर आई थी कि जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें पुलिस का निशाना यही होता है कि कहीं आपकी फोटो ना हो किसी के हाथ में। मतलब डर तो बहुत है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आपका। आप, हमारे व्यूअर्स बार बार पूछते हैं कि आप इंडिया आ रहे हैं, तो पहली चीज कि कब वो टाइम आएगा, दूसरी चीज कि आप ये जो मुहिम चला रहे हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखें जी, ये नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि हम तो क्वांटिटेटिव चेंज से क्वालिटेटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो 22 अक्टूबर 2023 तक तो यही हम कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना इंग्लिश में, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। हम उस पुल को उस वक्त पार करेंगे जब हम उस पुल पे पहुंचेंगे। तो वक्त से पहले जो है मैं क्या आपको बताऊं कि हमने आगे क्या करना है। इस वक्त तो ये है कि भारत जो के में जो लोग रह रहे हैं उनको चाहिए हर रोज रेडियो हिमालय सुने, हर रोज अपने साथियों को, दोस्तों को बताएं कि भारत का एक जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं समझता हूँ वो भारतीय नागरिक जो है नेशनलिस्ट है ही नहीं, जिसको पता है कि पीओजे के और पीओजीबी पाकिस्तान के कब्जे में है और उसके आजादी के लिए उसके दिल में तड़प नहीं है, जो अपने दोस्तों से रोज की बुनियाद पे ये जिक्र नहीं करता। हाँ, ऐसे लोग जिनको पता नहीं है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जिनको पता है और वो खामोश हैं, याद रखें कि वो एक मुजरमाना गफलत कर रहे हैं। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और हमें डिटेल बताने के लिए सर। जो देश की सेवा, यानी कि भारत माता की जो सेवा आप कर रहे हैं, वैसी सेवा भी बहुत कम लोग कर पाए हैं। उम्मीद है आप हमारे बीच में होंगे बड़ी जल्दी, और हम भी आपकी इस मुहिम में, बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, हमें कमेंट करते हैं कि जुड़ना चाहते हैं। जो जुड़ेंगे उनको बता दिया जाएगा कि कब डॉक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, और तभी हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी बता पाएंगे। मतलब मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। बाकी डॉक्टर मिर्जा और उनके अपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग साथ हैं। वीडियोज आते हैं सामने, ऑडियोज आते हैं, फोटोग्राफ्स आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिनायल मोड में रहती है। इसी के साथ सर थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद और जय हिंद सर। जय हिंद।